अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। आप में से कई सारे लोगों में से ईश्वर ने एक समान क्यों नहीं बनाया? उसने सबको एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? ईश्वर ने ऐसा नहीं किया क्योंकि सभी का कर्म एक समान नहीं है। इस कर्म का खेल इंस्पायरिंग स्टोरी में इसी के बारे में एक कहानी बताई गई है। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर में गया। इस अमीर आदमी के पास बहुत ही शानदार कपड़े थे और उसने ऐसा भी सुना है कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपना कीमती खिलौना बाहर रखे, गायब हो जाने के डर से। वह बिजनेसमैन मंदिर में अपने खिलौने को नहीं ले जा सकता था और वह उसे बाहर भी छोड़ना नहीं चाहता था। अब वह करे तो क्या करे? वह बड़ी डिजाइन में पोस्ट किया गया था। गहरी चर्चा के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठकर भिखारियों की बात कही। अमीर आदमी ने उस भिखारियों को अपने उपयोग के लिए नीचे दिया। भिखारिन को भी उसे गेस्ट के लिए राजी किया गया। फिर वो अमीर आदमी अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस अमीर आदमी के मन में प्रार्थना की भावना भगवान से की, कैसे विचित्र दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों की रोटी खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। वो अमीर आदमी मन ही मन भगवान से शिकायत करते हुए बोला कि आपने सभी लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आप सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? फिर उसने मन ही मन तय किया कि यहाँ से वापस जाए। समय पर वह भिखारी को 500 रुपये दे सके। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपनी शोभा के दर्शन दिए, ना ही उसने भिखारी दिखाई दी। उस अमीर आदमी को किसी भी काम से बाहर निकाला जाएगा, इसीलिए थोड़ी देर तक वह स्टेट भिखारियों का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वापस भिखारी नहीं आई तो वो अमीर आदमी का पता चल गया कि भिखारी उसे ठगने के लिए निकली है। दुखी अमीर आदमी उल्टे पैर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि एक बांस का जूता बेचने वाला वहां पड़ा हुआ है। अमीर आदमी एक सूटकेस के जूते उसके नजदीकी पहुंच के लिए उपलब्ध कराता है। वही अमीर आदमी की नजर वहां उसके झूठ के समान झूठ पर पड़ी। अमीर आदमी की पहचान पता चला कि ये कैसा दिखता है। प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट बेचने वाले ने पहले मना किया था, लेकिन बार बार प्रोडक्ट पर प्रोडक्शन और दबाव डालने पर उसे लगा कि यह प्रॉफिट उसे 500 में बेचने दिया गया है। अब वह एक अमीर आदमी था जो बिना जूते चप्पल के वहां से अपने घर की तरफ पैदल ही चला गया। उसे भगवान से कहा गया अपनी फरियाद का उत्तर मिल चुका था। उसे समझ आया कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होंगे तब तक सब एक जैसे नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 500 आटे के टुकड़े ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उसे ले लिया यह उस भिखारिन के हाथ में था। अगर वह चोरी करता तो फिर उसे 500 पपीते मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारिन थी। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी कर्म का खेल अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये कहानी।